मैं एम के संजय। ये कोरोना काल का सेकेंड स्टेज है, काफ़ी भयावह है। अतः अभी आप सभी छात्रों को घर पर ही ऑनलाइन क्लासेज देने जा रहे हैं। आज से देख लीजिए, सभी विषयों का बारी बारी से होगा। जो सर नहीं आ पाते हैं उनके भी हम संपर्क में हैं, घर पर ही रहें। और ये जितने भी कॉपी कलम लेकर आप लोग बैठ जाइएगा, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको लिखना भी है, आपको समझना भी, याद भी करना है। बिहार बोर्ड का जो पैटर्न है उसके लिए अब देख लीजिए, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न ये 50% पूछे जाते हैं, आधा ये भी हम बारी बारी से बताएंगे। फिर इसके नीचे देख लीजिए, जो 2 अंकीय प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण 2 अंकीय प्रश्न भी बताए जाएंगे। फिर ऊपर इसके बाद जो है महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी, 5 अंकीय प्रश्न भी आपको बारी से बताए जाएंगे। और वर्ग 12वीं के लिए देखिए कौन कौन से विषय के, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए। फिर इसके बाद देख लीजिए आप लोग मैथ के लिए, बायोलॉजी के लिए, फिर इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए। ये 6 विषय के लिए जो है 1 अंकीय प्रश्न, 2 अंकीय प्रश्न और 5 अंकीय प्रश्न बारी बारी से आप लोग जो है को लाइव क्लासेज द्वारा हम दिखाएंगे। अब देखिए, हम 2 अंक की चर्चा करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 फिजिक्स का, वर्ग 12वीं का चैप्टर 1, चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स क्वेश्चन और 5 मार्क्स क्वेश्चन बताएंगे। अब पहला जो चैप्टर है उसका देख लीजिए, ये क्वेश्चन 2019 और 2007 के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, इंपॉर्टेंट है। किसी सतह पर विद्युत फ्लक्स की परिभाषा दी, किसी सतह पर, इसमें डायग्राम भी बनाना किसी। अब देख लीजिए, इसको कॉपी कलम लेकर क्वेश्चन और आंसर दोनों आप लिख सकते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबित गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब किसी जो है इस वैद्युत क्षेत्र का जो कोई सतह है उससे अभिलंबित गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं हैं उसी को हम क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। इसको फाई से सूचित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। इसको आप दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं, वैसे क्लास में भी पढ़े हैं। विद्युत क्षेत्र एवं सतह के अदिश गुणनफल को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, विद्युत क्षेत्र और सतह के अदिश गुणनफल को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब देख लीजिए, ये डायग्राम है, इस डायग्राम में, ये डायग्राम के द्वारा दिखाया गया। अब देख लीजिए, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं और ये सतह है, इसके ठीक लंबवत है 90 डिग्री का कोण, और ये अदिश गुणनफल है तो इसमें cos थीटा होगा। देख लीजिए, दोनों डायग्राम है, इसके बीच यदि एंगल थीटा बन रहा है, किसके, विद्युत क्षेत्र और सतह के बीच, तो इसमें हम लिख सकते हैं इसके ठीक, देख लीजिए, और यहाँ पर फाई बराबर ई, और ये cos थीटा क्यों, ये अदिश गुणनफल के कारण, और ds क्या हो गया, सतह का क्षेत्रफल। इसको हम लिख सकते हैं फाई बराबर ई ds cos थीटा, या डी का भी प्रयोग किया जाता है, और cos थीटा इसलिए डॉट प्रोडक्ट का प्रयोग किया। अब देख लीजिए, दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन थोड़ा तो उसमें डायग्राम सतह पर दिखाना था, इसमें नहीं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें, इसके एसआई मात्रक भी सेम है, इसमें भी डिफिनेशन। विद्युत क्षेत्र में स्थित क्षेत्रफल से या किसी सतह से अभिलंबित गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। या दूसरा आप ये भी कह सकते हैं, विद्युत क्षेत्र एवं सतह के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब इसका एसआई मात्रक, क्योंकि 1 मार्क्स इसमें मिलेंगे और 1 मार्क्स ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका एसआई मात्रक वेबर होता है, किसका, विद्युत फ्लक्स का। अब देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन है, पूछा हुआ है, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का मात्रक तथा विमीय सूत्र। अब देखिए, इसको हम समझें, इसका आंसर हम बताते हैं, ये बोर्ड पर हल करके। मुक्त आकाश की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट से सूचित करते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं कूलम नियम से। 3 का जो फर्स्ट है, कूलम नियम से। कूलम नियम से आप लोग जानते होइएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2/r²। इसमें क्वेश्चन कर रहा है मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का मात्रक। अब देख लीजिए, इसी की सहायता से हमको इसका मात्रक निकालना है मुख्य रूप से। हम क्या करते हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं 1/एप्सिलॉन नॉट और 1/4 पाई, ये हो जाएगा 1/f Q1 × Q2/r²। अब तो मान चलिए भूल गए हैं, कुछ भी है, किसी को समझा के हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन देख लीजिए इसका मात्रक आप कैसे लिखिएगा। मात्रक के लिए ऊपर में आवेश, आवेश का कूलम × कूलम, ये बल है, बल का न्यूटन,
और ये दूरी पर पावर 2 है, तो दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन और मीटर पर भी पावर -2। इसको आप लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये किसका मात्रक हो गया? मुक्त आकाश की विद्युतशीलता। अब देख लीजिए इसका विमीय सूत्र भी इसकी सहायता से कैसे निकाल सकते हैं, विमीय सूत्र। अब देखिए इसी की सहायता से हम इसकी सहायता से भी हम लिख सकते हैं, या डायरेक्ट इसकी सहायता से भी हम लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? सो देखिए बल है, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो होता नहीं है। बल का क्या होता है? mL×-2 इंटू AT, आवेश का फिर आवेश है तो AT कुछ भी आवेश हो उसका यह होगा, और दूरी है तो L स्क्वायर। अब देख लीजिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा, m एक ही है, m पर -1, l देख लीजिए स्क्वायर और l, तो l पर -3, और इसके बाद t देख लीजिए कितने t है, तो t पर पावर ये 2 हो जाएगा, और ये 2 ऊपर जाएगा 4, और a पर पावर 2। तो ये जो हो गया किसकी? मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का जो है ये विमीय सूत्र हो गया उसका, और ये मात्रक हो गया कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति। अब फिर देख लीजिए दूसरा इसका क्वेश्चन है, ये 1-1 मार्क्स का 2 मार्क्स में पूछा गया था 2 क्वेश्चन। किसी गॉसिय पृष्ठ में -q + 2q तथा -q आवेश है पृष्ठ से परिणामी विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होगा? अब देख लीजिए इस तीसरा का दूसरा, इसको आप लोग लिख लिया। अब ये तीसरा का दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। कुल आवेश पहले ले लेते हैं, कुल आवेश कितना हो जाएगा? सो देख लीजिए टोटल -q तो -q + 2q -2q + 2q बराबर 0। ये देखिए सब आवेश को जोड़ दिए। कुल फ्लक्स कहता है तो फ्लक्स फाई बराबर विद्युत क्षेत्र में Q/ε0 0/ε0 बराबर 0। यहाँ पर विद्युतीय फ्लक्स का भी मान 0 हो जाएगा। ये तीसरा क्वेश्चन था। अब देख लीजिए फिर अगला, वायुमंडल वैद्युत उदासीन नहीं होता है, समझा है क्यों? अब देख लीजिए वायुमंडल में जो है हमेशा उत्पन्न आवेश और बिजली जो त्वरित की घटना के कारण वायुमंडल निरंतर आवेशित होते रहता है। हमेशा वायुमंडल में जो वायु है, वायु की भी उत्पत्ति होती है और बिजली की तो उत्पत्ति होती ही है। त्वरित की घटनाओं बार बार आकाशीय तल में, तो जिसके कारण हमेशा आकाशीय तल आवेशित होते रहता है, जिसके कारण यह कभी भी उदासीन नहीं होता, हमेशा आवेशित ही रहता है। चलिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख लीजिए। 2 समान धन विद्युत आवेश के निकाय से समय विद्युत बल रेखाएं खींचे। अब खींचना है तो क्या है? 2 समान धन आवेश, तो देख लीजिए दोनों धन आवेश समान है, दोनों, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो ये आप लोग पढ़े होइएगा विद्युत बल रेखाओं के प्रॉपर्टीज में, गुण में, धन आवेश से विद्युत बल रेखाएं निकलती है। देख लीजिए सभी रेखाएं निकल रही है, कोई पहुंच नहीं रही है, सब क्या हो रही है? निकल रही है। ये भी, लेकिन यहाँ पर 2 समान धन लिया है तो ये भी पॉजिटिव ये, और दोनों पर समान चार्ज प्लस चार्ज ले लिए। अब क्या है, ये कहिएगा बल रेखा इधर क्यों नहीं जा रही इधर? तो जब दोनों पर समान आवेश है तो समान आवेश के बीच तो विकर्षण की क्रिया होगी, इसीलिए विद्युत बल रेखाएं निकल कर यहाँ से घूम रही है। ये चित्र बनाना था, इसमें 2 अंक पूछे गए। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, परावैद्युत शक्ति एवं आपेक्षिक परावैद्युतांक को परिभाषित कीजिए। परावैद्युत शक्ति का ही दूसरा नाम है परावैद्युत सामर्थ्य। आखिर इसको किसे कहते हैं? देख लीजिए, तो किसी परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युत सामर्थ्य विद्युत क्षेत्र की प्रबलता का वह उच्चतम मान है। मतलब विद्युत क्षेत्र में जो सबसे प्रबल उच्चतम मान है जिससे वह पदार्थ भंजन हुए बिना सहन कर सकता है। मतलब यदि कोई ये तार है, इसमें यदि अधिक से अधिक यदि विद्युत क्षेत्र की प्रबलता प्रदर्शित हो रही है तो भंजन मतलब टूटा, बिना टूटे हुए इससे धारा आसानी से प्रवाहित हो जाना चाहिए, उसी शक्ति को हम परावैद्युत सामर्थ्य या परावैद्युत शक्ति कहते हैं। अब देख लीजिए आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या किसे कहते हैं? ये माध्यम की विद्युतशीलता है और ये निर्वात की विद्युतशीलता है। माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को ही कहा जाता है आपेक्षिक विद्युतशीलता।
देख लीजिए, इसको भी आप लोग लिख लिए होइए। फिर अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें तथा इसका एसआई मात्रक लिखिए। अब देख लीजिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तब किसी एक कण के आवेश एवं दोनों आवेश के बीच की जो दूरी रहती है उसी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया भी गया है, वैसे यहाँ से लिख भी सकते हैं। तो देख लीजिए, ये आवेश क्यू लिया गया है और सदिश दूरी, दोनों आवेश के बीच की दूरी 2d या 2l दोनों में से कोई भी लिया जाता है। तो P बराबर क्यू गुना 2d लिख सकते हैं, उसको एक साथ कर दिया गया है। यह एक अदिश राशि, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना पड़ेगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है एक सदिश राशि है। इसके अब देख लीजिए, एक सिरे पर ये मान चलिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इधर माइनस क्यू आवेश है, इस सिरे पर प्लस क्यू आवेश है। इसका एसआई मात्रक देखिए क्या हो जाएगा, ये आवेश है और दूरी है, तो आवेश और दूरी का गुणनफल। अब देख लीजिए यहाँ पर कूलम्ब मीटर होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलम्ब मीटर होता है। स्थिर विद्युत परीक्षण क्या है, इसका एक जीवन उपयोग लिखे। अब देख लीजिए, ये भी स्थिर विद्युत परीक्षण आखिर क्या है। तो कोई निकाय है, मान लीजिए ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम में इतना दूर हम काट के हटा दिए कि कोटर गुहा हो गया, खाली जगह। उस खाली जगह में विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है, आवेश भी शून्य होता है। स्थिर विद्युत परीक्षण क्या है, तो किसी जो है विद्युत क्षेत्र के कोटर गुहा में, मतलब कटा हुआ भाग में आवेश का मान शून्य होती है, विद्युत क्षेत्र का मान शून्य, विद्युतीय तीव्रता का मान शून्य होती है, उसी को हम स्थिर विद्युत परीक्षण कहते हैं। अब देख लीजिए, इसको आप लिख भी सकते हैं पूरा पढ़। इसका एक जीवन उपयोग, जैसे कोई बंद कार है, बाहर बहुत बारिश हो रही है, त्वरित की घटना हो रही है, मतलब ठनक रही है, और यदि कोई एक व्यक्ति जो है सो उस बारिश में किसी सड़क पर कार के भीतर यदि बंद किया हुआ कार है, तो उसमें वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा, उसमें त्वरित की घटना का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही एक जीवन उपयोग है, यहाँ लिख भी आप सकते हैं, यहाँ पर हम दिए हुए भी हैं जीवन उपयोग। हम नीचे में देख लीजिए, आप इसको पढ़ाया जाए। विद्युत परीक्षण के अनुप्रयोग यहाँ पर दिए हुए हैं, क्योंकि कार का धात्विक आवरण विद्युत परीक्षण का कार्य करता है, इसमें बाहरी से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आप देख लीजिए, बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगे बल आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। 2 नंबर हम क्वेश्चन पूछ चुका है, इसको आप देखिए हल करते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले तो आपको विद्युत द्विध्रुव बनाना पड़ेगा। एक विद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। ए बी विद्युत द्विध्रुव है, इसके सिरे पर माइनस क्यू, इस सिरे पर प्लस क्यू आवेश लेंगे। ये एक समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित है। समरूप विद्युत क्षेत्र ये हम ले लिए। ए बी, इसको हम सी मान लेते हैं, ठीक। ये लंबवत दूरी हो गया, यहाँ पर ये हम थीटा मान लेते हैं। अब देख लीजिए, ये विद्युत द्विध्रुव है, इसकी कुल यहाँ मूल बिंदु इसका जो है कुल लंबाई 12 होगा। विद्युत द्विध्रुव की चर्चा अभी किए थे। ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, ए सिरे पर माइनस क्यू, बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश है। यहाँ पर देख लीजिए बल कितना होगा, तो माइनस क्यू ई। यहाँ पर यदि फोर्स ले लेंगे हम, कितना होगा बी सिरे पर, तो प्लस क्यू ई। विद्युत द्विध्रुव की तीव्रता से हम लिए हैं ये दोनों। अब देखिए, तो हमको बलयुग्म का व्यंजक निकालना है या बल आघूर्ण का निकालना है, दोनों एक ही है। बलयुग्म या बल आघूर्ण बराबर हो जाता है बल गुना लंबवत दूरी, बल गुना लंबवत दूरी। अब देख लीजिए, इसको टॉर्क्यू से सूचित करते हैं, बल को एफ से, लंबवत दूरी ये बीसी है, तो बीसी हम लिख सकते हैं। अब देख लीजिए, किसी एक प्लस या माइनस वाला ने कोई एक ले लेंगे, तो क्यू ई गुना बीसी। अब देख लीजिए,
यहाँ से हम BC का मान लेंगे इस त्रिभुज में, तो BC बराबर आखिर होगा क्या, सो देख लीजिए। तो साइन थीटा, चूंकि लिख लेते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया BC, और कर्ण का काम तो ये भी कर रहा है, AB का वैल्यू कितना है 2L, डायरेक्ट हम लिख लेते हैं। तो ये कोना को निगुना करेंगे 2L साइन थीटा बराबर कितना BC। अब इसको आप लिख सकते हैं BC के स्थान पर कर Q बराबर QE गुना 2L साइन थीटा। अब देख लीजिए, इसी को हम लिख सकते हैं Q गुना 2L को क्या लिखते हैं P या M। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण टॉपिक में देख लीजिएगा, आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको P या M से सूचित करते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो Q बराबर P साइन थीटा, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको आप देख लीजिए, इसको यदि हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसे P अक्रॉस P लिख लेंगे। तो Q बराबर P क्रॉस, क्योंकि साइन थीटा है तो क्रॉस प्रोडक्ट, कॉस रहता तो डॉट प्रोडक्ट लिखते। ये दोनों व्यंजक आप लिख सकते हैं, ये 2 मार्क्स के लिए। फिर अब चलिए अगली क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। धारावाही चालक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं समविभवी पृष्ठ को परिभाषित करें। इसको भी, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट। अब देख लीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, तो किसी ये बल है, वैद्युत बल और आवेश दोनों के अनुपात को भी हम क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। इसे ई से सूचित किया जाता है, ये ई है, एफ प्रिंट हो गया, सॉरी, ये ई है एफ बट्टे क्यू। और यहाँ देख लीजिए, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु की क्षेत्र की क्या कहेंगे, तीव्रता कहेंगे। यहाँ पॉजिटिव आवेश रहना चाहिए, निगेटिव कभी नहीं रहना चाहिए। अब देख लीजिए, ऊपर वाला जो एफ है स्थिर वैद्युत बल है, और नीचे वाला क्यू आवेश है, और ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद है समविभव पृष्ठ, जिस पृष्ठ के, कोई भी पृष्ठ या तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा उसको समविभव पृष्ठ कहेंगे। लिख लीजिएगा। चलिए अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत आवेश के 2 मौलिक गुण को लिखे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2006 में पूछा हुआ है, 12 में पूछा हुआ है। अब देख लीजिए, आवेश के 2, पहला आवेश क्वांटीकृत है, आवेश का क्वांटमीकरण होता है। दूसरा, आवेश संरक्षण का सिद्धांत का पालन करती है, आवेश की न तो उत्पत्ति होती है और न ही विनाश होता है। अब देख लीजिए, क्वांटमीकरण की विशेषता, उसको भी आप लिख सकते हैं। कूलम नियम की सीमाएं, ये भी 2 मार्क्स में पूछता है, 2 या 3 जो भी आप लिख सकते हैं। कूलम नियम, पहला देख लीजिए, कूलम नियम अल्प दूरी 10⁻⁻15 मीटर से लेकर 10⁻18 मीटर तक के लिए लागू होता है, वैध है। कूलम नियम बिंदुवत आवेश के लिए वैध, बिंदुवत आवेश के बीच लागू होता है, बिंदु आवेश के लिए। यह केवल उन आवेशों के लिए सत्य है जो विराम अवस्था में, जो विराम अवस्था में रुका हुआ गतिशील है आवेश, तो उस कंडीशन में ये कूलम का नियम लागू नहीं होता है। कोई 2 पॉइंट लिख लीजिए। इसके बाद देख लीजिए, विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण सिद्धांत को लिखे और समझाएं। अब विद्युत क्षेत्र किसी एक निकाय में देख लीजिए, कोई एक जो परिणामी जो है विद्युत क्षेत्र है, उसके चारों ओर के आवेश द्वारा लगने वाले विद्युतीय क्षेत्र के बीजीय योग के बराबर होता है, स्पष्ट रूप से लिखल है। इसका आप सिद्धांत, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोई भी बिंदु पर, अब ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रत्येक आवेश के कारण उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीजीय योग होता है। अब देख लीजिए, अलग अलग Q1, Q2, Q3 का विद्युत क्षेत्र के योग के बराबर होता है। यही विद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण। 13 टोटल क्वेश्चन है, इसको आप लोग लिख भी लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। यदि फिर भी समझने में कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके या व्हाट्सएप नंबर पर कहिएगा, उस क्वेश्चन को फिर से आपको समझा दिया जाएगा। फिर अब दूसरे चैप्टर के 2 अंकीय प्रश्न के साथ उपस्थित होंगे।